नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल टेक्निकल ट्रेडर इंट्राडे में। तो आज हम बात करेंगे कि बैंक निफ्टी ने आज किस प्रकार से ट्रेड किया और बैंक निफ्टी कल के दिन किस प्रकार से ट्रेड कर सकती है। बैंक निफ्टी के कल के दिन के क्या क्या लेवल्स होंगे जिन पे बैंक निफ्टी वहाँ से ट्रेड कर सकती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि बैंक निफ्टी ने आज किस प्रकार से ट्रेड किया। जो हमने बैंक निफ्टी के पिछला एनालिसिस किया था, जो शुक्रवार को बैंक निफ्टी ने जिस प्रकार से ट्रेड किया था, उसके आधार पे हमने आज के ट्रेड के बैंक निफ्टी के कुछ लेवल्स निकाले थे कि इन लेवल्स पे बैंक निफ्टी अगर ट्रेड करेगा तो हमें यहाँ से क्या करना है और क्या नहीं करना है, या हमें बाई करना है तो कौन से लेवल से बाई करना है और सेल करना है तो कौन से लेवल से सेल करना है। तो जो हमने निकाला था वो हमने बताया था कि 54,000 का जो लेवल होगा, अगर बैंक निफ्टी 54,000 के लेवल को अगर ब्रेक करता है तो हम वहाँ से एक ऊपर की तरफ ट्रेड लेंगे। अगर 50 मिनट की कैंडल, अगर ग्रीन कैंडल अगर वहाँ पे फॉर्म होती है उसको ब्रेक करने के बाद, और जो नीचे की तरफ हमारा लेवल था, नीचे की तरफ हमारा लेवल 53,700 को अगर मार्केट ब्रेक करता है और वहाँ से रेड कैंडल अगर फॉर्म होती है तो उसको ब्रेक करने के बाद हम यहाँ से पुट की ट्रेड लेंगे। और ये जो बीच वाला जो रेंज है वो हमारे लिए नो ट्रेड जोन होगा। हम यहाँ से कोई भी ट्रेड इस दिन अगर इस रेंज के बीच में मार्केट ने ट्रेड किया तो नहीं करेगा। अब यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने यहाँ पे छोटा सा आपको बताया गैप डाउन दिया, और गैप डाउन देके जो एक लेवल था, हमने जो लेवल बताया था 53,400, जो टारगेट्स थे हमारे 53,400 के लेवल और 53,700, इस रेंज के बीच में मार्केट ओपन हुआ। जो मार्केट की एक पुरानी रेंज थी, मैं आपको इसके बारे में आप अगर पता करना चाहते हैं तो आप पिछले वीडियोज़ में हमारे देख सकते हैं। यहाँ पे हमारे लिए फर्स्ट ये रेंज या लेवल्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि हमारा जो ट्रेड सेटअप है वो क्या है। हमारा ट्रेड सेटअप है 15 मिनट की कैंडल जिस भी कलर में अगर क्लोज़ होगी, जैसे रेड कलर में क्लोज़ होगी तो उसको नीचे की तरफ ब्रेक करने के बाद हम वहाँ से एक ट्रेड लेंगे और उसके बाद हमारे वहाँ से जो टारगेट्स होंगे हम उनको अचीव करेंगे। तो आप फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल यहाँ से देख सकते हैं, रेड में क्लोज़ हुई। इस रेंज में रेड में क्लोज़ होने के बाद यहाँ से इसने ब्रेक किया, 53,400 को ब्रेक किया और यहाँ से हम एक ट्रेड में आ गए। ट्रेड में आने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ से फिर बैंक निफ्टी ने कैसे मूव दिया। यहाँ से आप देख सकते हैं 53,400 से लेकर बैंक निफ्टी का अगर लो देखें आज का तो 53,930, सॉरी 52,930, करीब करीब हमें 450 पॉइंट, 450 पॉइंट हमें यहाँ से गेन करने को मिले। बैंक निफ्टी में 450 पॉइंट हमें यहाँ से गेन करने को मिले नीचे की तरफ। तो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि ट्रेड सेटअप का अगर आप वेट करेंगे, ट्रेड सेटअप पे अगर आपकी ट्रेड आएगी तो आपको वहाँ से अच्छा प्रॉफिट देके जाएगी। हमें वहाँ से फ्राइडे को भी अच्छा प्रॉफिट देके गया था मार्केट, और आज के दिन में मार्केट ने यहाँ से एक अच्छा प्रॉफिट दिया है। फ्राइडे के दिन में हमने 400 पॉइंट वहाँ से गेन किए थे, 400 पॉइंट वहाँ से गेन किए थे, और आज के दिन हमने 450 पॉइंट गेन कर लिए हैं यहाँ से। तो हमारा टोटल जो गेन, अगर पिछले वीक का देखें तो हमारा 600 से 800 पॉइंट्स का गेन हुआ था। इस अगर वीक देखें हमारी शुरुआत ही 450 पॉइंट से हो गई है। तो मैं आपको ये बोलूँगा कि आप नेक्स्ट वीक, इसी वीक में नेक्स्ट डे 1 या 2 दिन आप ट्रेड ना करें। आपके ट्रेड सेटअप पे भी आप मार्केट को सिर्फ वॉच करें और देखें, क्योंकि यहाँ पर आपसे गलतियाँ होने की संभावना है। यहाँ पे आप ओवर कॉन्फिडेंट होते जाएंगे, क्योंकि आपको लगेगा कि जो न्यूज़ आ रही है, न्यूज़ बेसिस पे आप यहाँ पे ट्रेड करने लगेंगे। आपको लगेगा कि मार्केट यहाँ से नीचे आ रहा है, और जो न्यूज़ आ रही है कि इजराइल ने उस पर बम गिरा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, जो नेगेटिव न्यूज़ आ रही है वो भी आपके माइंड पे यहाँ पे इफ़ेक्ट डालेंगी, और उसमें वो न्यूज़ की वजह से आप यहाँ पे गलत ट्रेड यहाँ पे लेंगे और वहाँ से लॉस करने की संभावनाएं आपकी बढ़ जाती हैं। और मार्केट भी क्या है कि इनसे इन्फ्लुएंस ज़्यादा होता है इन न्यूज़ों से। लेकिन एक ट्रेडर को क्या है कि जो टेक्निकल ट्रेडर है उसको अपने डाटाज पे ज़्यादा भरोसा होना चाहिए बजाय न्यूज़ के। उसको न्यूज़ पे इतना भरोसा नहीं होना चाहिए जितना अपने डाटा पे होना चाहिए, कि जो उसके लेवल्स हैं जो उसने निकाले हैं उन पे उसको भरोसा होना चाहिए कि जो मेरे लेवल्स हैं सिर्फ मैं उन्हीं पे ही भरोसा करूँ। और अगर आप ट्रेड करना ही चाहते हैं तो आप अपने प्रॉपर सेटअप का वेट कीजिए। जब आपके सेटअप में मार्केट आएगा तभी आप वहाँ से ट्रेड करें। और मैं ये मानूंगा कि मार्केट में आप हमेशा ज़्यादा क्वांटिटी के साथ कभी भी ना जाएं। जो क्वांटिटी साइज़ है वो अपना कम रखें, और लालच बिल्कुल भी नहीं करना है। जो हमारे टारगेट्स है, जैसे यहाँ पे आज 450 पॉइंट का हमें मूवमेंट मिला, तो 450 पॉइंट में से अगर हमने 200 पॉइंट भी यहाँ से कवर किए हैं तो 200 पॉइंट कवर करने के बाद भी हमें ये सोचना चाहिए कि हमने आज बहुत अच्छा यहाँ से ट्रेड हमारे हाथ आ गया, 200 पॉइंट भी हमारे कवर हो गए। 200 पॉइंट हम कैप्चर कर लेते हैं तो ये मानिए कि आपका दिन बहुत 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 ज़्यादा बेस्ट है। आप कभी भी पूरे पॉइंट्स यहाँ पे कवर करने के लिए, कैप्चर करने के लिए मत जाइए,
क्योंकि आप ये सोचते हैं कि मेरा कल या परसों लॉस हो गया तो मैं उसको आज ही कवर कर लूँ। आप उन चीज़ों को कवर करने के बजाय अपने ट्रेड सेटअप पे ध्यान दीजिए। ट्रेड सेटअप के अनुसार आपको ट्रेड मिलेगी, जो टारगेट्स और स्टॉप लॉस मिलेंगे उसके अनुसार आप ट्रेड कीजिए। हो सकता है कि आपको कल के दिन या शुक्रवार के दिन आपको 100 पॉइंट का या 50 पॉइंट का लॉस हो गया हो, और आज के ट्रेड सेटअप ने आपको, मान लिया आपने 30 पॉइंट ही वहाँ से कैप्चर किए हों, 30 पॉइंट ही आपको आज के ट्रेड सेटअप ने दिए हों, तो ये मानिए कि 20 पॉइंट जो बच गए, जैसे हमारा 50 पॉइंट का लॉस हुआ, 30 हमने कैप्चर किया आज, अगर 20 पॉइंट आपके बच गए तो वो कल कवर हो जाएंगे, क्योंकि आपका मार्केट आपके ट्रेड सेटअप पे आएगा। तो हो सकता है कि वो 20 की जगह आपको वहाँ से 100 पॉइंट भी देके चले जाए, जिससे आप 80 पॉइंट भी वहाँ से प्रॉफिट में रह सकते हैं। इसलिए आप कभी भी लॉस को अपने दिमाग में रख के मत चलिए कि मेरा पिछले दिन लॉस हो गया था तो मुझे वो आज कवर करना है। कभी मत कीजिए। आज एक नया दिन है, नए दिन को नए तरीके से शुरू कीजिए। नया एनालिसिस है, नए एनालिसिस के साथ हम एक नई ट्रेड लेंगे और नया हमारा ट्रेड सेटअप होगा, उसके अनुसार ही नए टारगेट्स और नए स्टॉप लॉस और नया जो ट्रेड एग्जीक्यूशन है हमारा, उसके हिसाब से ही हम आज के दिन ट्रेड करेंगे। इंट्राडे ट्रेडर का मतलब ये होता है, इंट्राडे का मतलब आप खुद भी समझते हैं कि डे बाय डे, सिर्फ आज के ही दिन हमने लेना है और आज के दिन ही हमने वहाँ से सेल करना है। बाई और सेलिंग हमारी आज के दिन ही हो जानी चाहिए। हमें कल के लिए कैरी फॉरवर्ड करना, ये सब हमें चीज़ नहीं आती। इंट्राडे ट्रेडर का यही मतलब होता है कि जो आपने आज लिया है वो ही आप आज लीजिए, कल के ऊपर आप कोई भी चीज़ मत छोड़ दीजिए। जैसे आपने आज ट्रेड ली, आपने आज 53,000 का कोई पुट लिया होगा, तो आप उसको आज ही क्लोज़ कर दीजिए, आज ही सेल कर दीजिए वहाँ से, और आज ही बुक करके कल हम नए ट्रेड सेटअप के साथ उसमें जाएंगे। लेकिन कुछ लोग क्या सोचते हैं कि मार्केट यहाँ से नेगेटिव हो गया है और नेगेटिव न्यूज़ भी आ रही है, तो वहाँ से हम पुट को कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं। हो सकता है कि यहाँ पे मार्केट, इंडियन मार्केट का कोई भरोसा नहीं है, मार्केट कैसे भी कर सकता है। मार्केट वहाँ से कल गैप अप ओपन हो गया तो आप क्या करेंगे? लेकिन आज ही अगर हमने जो प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ उसमें अगर आज जो है हमने सब कुछ क्लोज़ कर दिया, हमारे ट्रेड्स को क्लोज़ कर दिया, आज हम प्रॉफिट में हैं, आज हम कितना भी प्रॉफिट में हो, अगर हमने कल कैरी फॉरवर्ड कर दिया और हमारे अगेंस्ट में मार्केट चला गया तो हमें लॉस हो जाएगा, और लॉस इतना होगा कि हमें कल का जो प्रॉफिट हुआ है वो भी ले जाएगा और हमारा कैपिटल भी ले जाएगा। तो आज हमारा चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, हमें आज ही हमें ट्रेड क्लोज कर देनी है, क्योंकि जो नेक्स्ट डे आने वाली है हमें किस चीज़ से बचना है। हमारा मेन टारगेट है, जो हमारा कैपिटल है वो हमारे पास बचा रहे, हमें इसी चीज़ से ही बचना है कि हमारा लॉस ना हो। तो उस चीज़ की एक्सपेक्टेशंस हम क्यों करें कि हमें प्रॉफिट हो जाएगा? हमें लॉस से बचना है, तो हम वो चीज़ें जो एज्यूम करते हैं कि कल गैप अप हो जाएगा, गैप डाउन हो जाएगा, वो चीज़ें हमें नहीं करनी है वहाँ से। तो हमें एज्यूम करना ही नहीं है। हमारे टेक्निकल ट्रेडर, अगर टेक्निकल डाटा पे हमारे अगर मार्केट आता है तो ही हम वहाँ से ट्रेड करेंगे, नहीं तो हम वहाँ से ट्रेड नहीं करेंगे। आप इस चीज़ को दिमाग में घुसा लीजिए कि आज ही हमें बाई करना है और आज ही हमें सेल करना है, कैरी फॉरवर्ड हमें वहाँ से कोई भी पोजीशंस नहीं करनी है। तो अब हम बात करेंगे कि बैंक निफ्टी के कल के दिन के क्या क्या लेवल्स हो सकते हैं जिन पे बैंक निफ्टी ट्रेड कर सकता है, या कल के दिन हम कहाँ से बाई करें या कहाँ से सेल करें, और कौन सा जोन हमारा नो ट्रेडिंग जोन होगा। तो कल के दिन के लिए जो हमारा लेवल होगा वो 53,000 का जो लेवल है वो हमारे लिए वहाँ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो 53,000 का लेवल है, अगर उसको मार्केट वहाँ से ब्रेक कर देता है नीचे की तरफ, अगर ब्रेक करके अगर वहाँ से 15 मिनट की कैंडल अगर फॉर्म करता है नीचे की तरफ, तो हम वहाँ से एक पुट की तरफ जा सकते हैं। लेकिन जो लेवल है पुट की तरफ के लिए, कन्फर्मेशन के लिए जो लेवल है वो हमारा 52,900 होगा। 52,900 के नीचे ही मार्केट सस्टेन करना चाहिए, तभी हम नीचे की तरफ वहाँ से एक मूव देखेंगे। नहीं तो मार्केट यहाँ से जो 53,000 का जो लेवल है वहाँ से ऊपर भी मार्केट वहाँ से जा सकता है। जो फॉल्स ब्रेकआउट हो वो भी वहाँ से हो सकता है। मैं आपको ये बता रहा हूँ, जो 900 से 53,000, ये 53,000 से जो 900 है, ये रेंज जो है इसमें हम पुट बिल्कुल भी नहीं लेंगे। हम ये कभी नहीं सोचेंगे कि मार्केट 53,000 के नीचे आ गया है अब यहाँ से पुट ले लें। हमें वेट करना होगा कि मार्केट 52,900 के नीचे, 52,900 के नीचे अगर आता है, वहाँ पे अगर 15 मिनट की कैंडल हमारी सस्टेन करती है नीचे की तरफ, तब हम वहाँ से उसको ब्रेक करने के बाद एक पुट की तरफ वहाँ से ट्रेड ले सकते हैं, जिसके हमारे टारगेट्स जो होंगे मैं आपको टारगेट क्लियरली बता देता हूँ। 52,600 और 52,400 तक भी हम यहाँ से टारगेट्स देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे टारगेट, हमें छोटे छोटे टारगेट्स हमेशा बुक करते रहने चाहिए, मैं तो आपको यही बोलता हूँ। और जो ऊपर की तरफ जो हमारा लेवल होगा वो 53,000 का जो लेवल है, मैंने आपको रेंज दे दी है। ये 100 पॉइंट की जो रेंज है, ये मैंने अभी बनाया है, ये जो 100 पॉइंट की रेंज है, इसी 100 पॉइंट की रेंज में अगर मार्केट ओपन होता है 53,000 से 53,900 के बीच में, और अगर यहाँ से ऊपर नहीं जाता है मार्केट, रेड कैंडल क्लोज करता है फर्स्ट 30 मिनट में, तो हम वहाँ से नीचे की तरफ एक ट्रेड अच्छी क्वांटिटी के साथ भी ले सकते हैं।
अब ऊपर की तरफ हमें जाने के लिए कन्फर्मेशन कहाँ से मिलेगा? कन्फर्मेशन हमें मिलेगा यहाँ से 53,400 का जो लेवल है, अगर उसके ऊपर अगर बैंक निफ्टी एक कैंडल, ग्रीन कैंडल अगर फॉर्म करता है तो उसको ब्रेक करने के बाद ही हम वहाँ से कॉल में जाएंगे। इससे पहले हम वहाँ से कॉल में नहीं जाएंगे। एक छोटा सा रिस्क कॉल का हम तब ले सकते हैं जब मार्केट मान लीजिए कि 53,000 पे ओपन हुआ, 53,000 पे ओपन होके ही अगर 53,000 पे वहाँ पे एक 15 मिनट की ग्रीन कैंडल अगर फॉर्म करता है तो वहाँ से उसको ब्रेक करने के बाद हम एक छोटे टारगेट लिए 53,200 के टारगेट के लिए हम वहाँ से एक ट्रेड ले सकते हैं, जिसके टारगेट से हम फिर 400 भी देख सकते हैं कॉल के लिए। वहाँ से हम एक ट्रेड ले सकते हैं 53,000 के ऊपर, अगर फर्स्ट 15 मिनट में अगर ग्रीन कैंडल वहाँ से क्लोज होती है तो उसको ब्रेक करने के बाद। तो आज के लेवल्स हमारे इतने ही हैं। आज के वीडियो में इतना ही बस। हमारी वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।